हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ महीने पहले हमने कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे, ये एक कंसेप्ट का सीरीज चालू किया था। लेकिन उसको इनिशियली अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में ना स्टूडेंट्स ने वीडियो देखना बंद किया, क्योंकि आपको पता है आजकल ना नोटिफिकेशन है, ये है, बाकी काफ़ी सारे जो वीडियोज़ होते हैं ना उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। और जो एक्चुअल कंटेंट है पढ़ाई का, तो मैं देख रहा हूँ कि तुषार सर है, उनके डेली वीडियो आते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत कम लोग देखते हैं। तो आपको एक्चुअल वीडियो देखना चाहिए। तो फिर बाद में क्या हो गया, वो थोड़ा सा ये वीडियो डालना कम हो गया क्योंकि रिस्पांस कम आ रहा था। लेकिन हमने फिर से देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने, एक 20-25 स्टूडेंट ने कंटिन्यूसली हमको रिक्वेस्ट करा कि सर देर आर सम स्टूडेंट्स अराउंड 100, 200, 300, दे आर रेगुलरली वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल वीडियोज़ फॉर RBI, नाबार्ड, सेबी, IFSC एंड ऑल अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो आप इसको फिर से चालू कीजिए। तो अभी हमने फिर से डिसाइड किया है कि ये हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने सारे चैनल्स है, एग्री का है, लॉ का है, जनरल चैनल है, SSC का है, तो ये सारे चैनल्स पे हम इस टाइप का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप सारे हमारे चैनल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे। तो देखो, ये टाइम टेबल है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस जैसे फाइनेंस कमीशन है, G20, नीति आयोग, UIDF, NAFED, NARCL, IDRCL, DICGC के बारे में है। अभी आपको पता है US में बैंक फेल हो गया कि वहाँ पर फेडरल इंश्योरेंस कंपनी है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे DICGC है, श्रिंकफ्लेशन है, TRADS है, GST है। तो ये सारे एग्जाम रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ये आप याद रखिए कौन से डेट को क्या होने वाला है। तो दोपहर को या इवनिंग के टाइम पे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। और आपको अगर कुछ लगता है कि सर ये भी कंसेप्ट कवर करना है, पहले हमारे प्रीवियस सारे कंसेप्ट देख लो और फिर हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, तो देखो, कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो आपको ऑफिशियल सोर्स ही देखना है। ठीक है, ऑफिशियल सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने फाइनेंस कमीशन का वेबसाइट ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। FAQ में उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आंसर दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल रिसोर्स है, वहीं से मैं आपके लिए कंटेंट लाया हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। व्हाट इज़ फाइनेंस कमीशन? इंट्रो में क्वेश्चन आता है मान लीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर आना चाहिए। ये जो है ना आर्टिकल 280, जो स्टूडेंट UPSC है, SSC है, स्टेट PCS है, इनके एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होता है। मतलब फाइनेंस कमीशन जैसा ही आप वर्ड देखेंगे 280 आपके दिमाग में आ जाएगा। इतना मतलब ये आर्टिकल इतना फेमस है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं सुना है वो इसको याद रखिए। 280 आर्टिकल ये सारे एग्जाम में पहले आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, यानी कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये एक रिकमेंडेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये रिकमेंडेशन है, किसके बारे में है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, अमंग द स्टेट्स देमसेल्व्स भी है। तो ये भी 6 नंबर का पॉइंट है। आप जब भी पढ़ेंगे ना, आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे क्या क्या याद रखना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कमीशंस वर्क इन्वॉल्व रिड्रेसिंग वर्टिकल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब होता है, यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा जाएगा, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। मान लीजिए इसके पास 100 रुपीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सारे स्टेट्स को मिला के 41 रुपीज़ देंगे, सारे स्टेट्स को मिला के। फिर जैसे ये मिलेगा, फिर यहाँ से फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम कहेंगे ये वर्टिकल हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। बिटवीन द टैक्सेशन पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स रिस्पेक्टिवली एंड इक्वलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट। तो ये इक्वलाइजेशन वाला है, इसको कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल, एंड सेंटर से स्टेट जाएगा उसको हम कहेंगे वर्टिकल। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, RBI के एग्जाम में भी आ सकता है, नाबार्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने सारा शॉर्ट में बता दिया है। एक बार वीडियो देखना है, सेकंड टाइम देखना है, तब आपके नोट्स बना लेने हैं। अब ये देखो, ये मैंने वेबसाइट पे लिया है, लेकिन यहाँ पर ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पुरानी इन्फॉर्मेशन, अभी उन्होंने चेंज नहीं की थी। ठीक है, तो ये मैं आपकी यहाँ इनके जगह पे कौन आया है वो बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी NK सिंह जो सर है वो चेयरमैन है यहाँ पर, अनूप सिंह सर है, अशोक लाहिरी है, रमेश चंद है, एंड सेक्रेटरी श्री अरविंद मेहता है।
अभी देखो ये 1 मार्च 2019 को श्री अजय नारायण झा joined as a 15th Finance Commission as its member. He joins in place of शक्तिकांत दास। मतलब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली शक्तिकांत दास सर को बेस्ट गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स का अवार्ड मिला है, और इनिशियली सर को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड ये है। देखो वो क्या होता है ना, वो हम बोलते हैं ना बहुत मतलब सोसाइटी में लूज टॉक करते हैं, वो लूज टॉक जैसे हो गया। लोगों को पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। ठीक है, इनका जो करियर है उसमें से 50% करियर ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में उन्होंने काम किया है। फाइनेंस कमीशन में एज अ मेंबर काम किया है, उसके बाद वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो काफ़ी स्टेट में भी फाइनेंस लेवल पे काम किया, तो ही इज़ वेरी मच कैपेबल। ठीक है, इनिशियली लोगों ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया, लेकिन गवर्नमेंट ना इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे किसी को भी नहीं बिठाएगा। ठीक है, आप पॉलिटिक्स बाकी रहने दो, लेकिन जैसे आपने देखा होगा रघुराम राजन जी आए थे, गवर्नमेंट चेंज हो गया, वो उसी दिन उनको निकाल सकते थे, उनको पता है वो थोड़ा सा उनके साइड से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको उनका पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट करने दिया। तो ये ऐसे जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ आती है ना, वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 1982 बैच के वो IAS ऑफिसर है, कौन से, अजय नारायण झा। अभी ये देखो ये आपको कब फॉर्म हुआ है, बाकी ये मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये मैंने अपना जो विकीपीडिया होता है वहाँ से लिया है। ठीक है, अशोक लाहिरी सर है, रमेश चंद है, अरविंद मेहता है। देखो विकीपीडिया जो है ना वो ओपन सोर्स है, लेकिन उसमें ना बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे जाके कोई भी चेंज नहीं कर सकता वहाँ पर जाके चेंज किया, लेकिन सबको मैसेज जाता है, वो फिर लोग बदल देते। तो ये विकीपीडिया भी देखना मतलब वो तो सबसे ईजीएस्ट वे है, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप विकीपीडिया पे भी भरोसा कर सकते हैं। When was the first commission constituted and how many commissions have been constituted so far? ये क्वेश्चन आ सकता है कब। 22 नवंबर जो है 1951, और सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो थे KC नियोगी। आई थिंक ये क्वेश्चन RBI के एग्जाम में पहले आ चुका है, फेज़ 1 में या फेज़ 2 में आ चुका है, 6 अप्रैल 1952। और अभी ये 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। अभी का जो कमीशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। अभी यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने कहा कि ये सेंटर है, यहाँ से नीचे स्टेट गवर्नमेंट में 41% पैसा आता है, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अभी मान लीजिए ये स्टेट्स को पैसे मिल गए, सब स्टेट्स को मिल के साथ में, अभी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका ये फॉर्मूला है, इसको कहते हैं क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ये 14th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला दिया है, और ये 15th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है। बीच में क्या हुआ था, कोरोना की वजह से फिर ये सिर्फ 1 साल के लिए किया था, और अभी ये जो चलेगा वो 21 से 26 तक चलेगा। तो इनकम डिस्टेंस यानी कि अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे और उस स्टेट का एवरेज, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है गरीब स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। एरिया जो है, जितना बड़ा स्टेट उस हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, 15% है। पॉपुलेशन जो है, ठीक है, यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन को 1971 की पॉपुलेशन उन्होंने कंसिडर की थी। ठीक है, अभी 2011 वाली पॉपुलेशन है, उसको 15% वेटेज है। जितना ज़्यादा पॉपुलर स्टेट उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपने कुछ पॉपुलेशन को कम करने के लिए कोई अगर अच्छे स्टेप्स लिए हैं तो फिर आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% है, यानी कि अगर आपने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ एडिशनल काम किया है तो उतना पैसा। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, यानी कि अगर आपने अच्छे तरीके से टैक्स कलेक्शन किया है उसको भी वेटेज है। टोटल ये हो गया। ये लास्ट ईयर RBI ग्रेड बी के एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये 41% वाला और ये 15 मार्क के लिए आया था, और मैंने अभी जो बताया वही आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अगर जिसको ये पता नहीं होगा उसको कुछ भी नहीं लिख पाएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाएगा। अगर आपने मान लीजिए ये वीडियो मैंने एग्जाम के पहले डाला होता और वो किसी ने देख लिया तो इसके बेसिस पे आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी कि ये जो पैसा है अलग अलग स्टेट्स में हम किस तरीके से बांटे, क्या फॉर्मूला हो उसका। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 280 है। यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि चेयरमैन होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स। थोड़ा वेग वर्ड है पब्लिक अफेयर्स, मतलब न्यूज़पेपर में है वो भी आते हैं, IAS ऑफिसर्स भी आते हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स यानी कि आपने लोगों के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए या उससे रिलेटेड कोई, इसमें देखो कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी हो सकता है।
ठीक है, आरबीआई के गवर्नर हो सकते हैं, बैंक के चेयरमैन जनरली। लेकिन क्या होता है, आईएएस ऑफिसर जो है ना, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ग्राउंड लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, कैबिनेट सेक्रेटरी तक वो काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है। इसलिए मैक्सिमम जो लोग हैं वो पब्लिक अफेयर से आते हैं। कुछ लोग आरबीआई के कुछ गवर्नर है वो भी बने हैं, अगर आपने देखा होगा वाईवी रेड्डी सर वो भी बने थे, ठीक है, सी रंगराजन सर वो भी बने थे। तो ये एंड 4 अदर मेंबर्स, तो 4 जो अदर मेंबर्स है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि हाईकोर्ट के जज है, वो बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन लगता है वो होना चाहिए। फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मैटर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ये और ये अलग है ना, ये यानी कि कैग में काम किया है, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में काम किया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया, वो है। एंड हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, आरबीआई से कोई पर्सन हो सकता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर आईएएस लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आईएएस लोग ज़्यादा आते हैं। इंडियन एंड ऑडिट अकाउंट सर्विस का भी आ सकता है क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। शेयर ऑफ द स्टेट्स मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, 21 से 26 के लिए 41% पैसा जो है सेंटर से आएगा। इट इज़ लेस देन 42% लास्ट ईयर जो था ना 14 फाइनेंस कमीशन, यानी कि लास्ट टाइम का, उसको 42% है, लेकिन इस बार 41% ओवरऑल दिया है। एंड 1% हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि वो नया स्टेट बना है, आपको पता है नया स्टेट बना है तो काफ़ी सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यानी कि अगर देखा जाए वैसे तो दोनों 42 ही है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो 41 अगर आंसर होगा तो 41 पकड़ा जाएगा। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए 41 42 नहीं देंगे, 40 देंगे, 41 देंगे, 43 45 इस तरीके से देंगे, तो क्योंकि क्या होगा फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि 41 दिया है, लेकिन 1% जो है एडिशनल जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए दिया है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन का इन्होंने एरिया दिया है, ठीक है। एंड स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल, यानी कि जो डिविजिबल पूल है सेंटर से स्टेट के लिए, दिस इज 41%, इसको कहते हैं डिविजिबल पूल। इसको हम अभी डिवाइड करेंगे अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो ये फिर इस फॉर्मूला से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 41% नीचे आ गया, तो आप देखेंगे कैसे कैसे ये पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। यहाँ पे 41% को स्टार मार्क किया क्योंकि इसमें फिर JNK का हम 1% ऐड कर सकते हैं, फिर वो 42 ही हो जाएगा। और ये आपको देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट चेयरमैन कभी भी पता होने चाहिए। वो ऐसा नहीं पूछेंगे थर्ड कौन है फोर्थ कौन है, लेकिन फर्स्ट आपको पता होने चाहिए। केसी नियोगी, इसका टाइम है 52 to 57। और अभी यहाँ से लेके पीछे आप 3-4 जा सकते हैं कि NK सिंह है, डॉक्टर YV रेड्डी है, डॉक्टर विजय केड़कर है, सी रंगराजन है, ठीक है। सी रंगराजन सर IAS ऑफिसर नहीं थे, अदरवाइज ये तीनों के तीनों फिर IAS ऑफिसर है। बाकी कुछ पॉलिटिशियंस में भी आए थे, यशवंतराव चौहान, NKP साल्वे, KC पंत, ये पॉलिटिशियन में से थे, लेकिन उनको उस फील्ड का नॉलेज होगा, पब्लिक अफेयर्स, यानी कि उसमें पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं अगर उनको अच्छा सा नॉलेज है, ठीक है। अभी जैसे यशवंत सिन्हा है, या फिर P चिदम्बरम है, उसके बाद हमारे पीयूष गोयल जी है, ठीक है। ऐसे लोगों को भी जो पॉलिटिकल में रह के मिनिस्टर रह चुके हैं, अलग अलग कमेटी पे रह चुके, जयंत सिन्हा सर अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, तो ऐसे भी लोगों को इस पोजीशन पे चांस मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि 14 में और 15 में कैसे चेंज हुआ, अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो वेटेज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो जो स्टेट थोड़े से बैकवर्ड है उनको ज़्यादा शेयर मिलता है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बैकवर्ड एंड बड़े दोनों, सिर्फ बैकवर्ड से नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम डिस्टेंस है ना, उसी का मतलब है बैकवर्डनेस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार बैकवर्ड है, ऐसा कैसे बोल दिया, जो इनकम डिस्टेंस का मतलब ही बैकवर्ड है, तो वो लिखना अच्छा नहीं लगता ना वहाँ पर अगर लिखेंगे बैकवर्डनेस तो वो स्टेट को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या लिखा है, इनकम डिस्टेंस, यानी कि जो जितने ज़्यादा गरीब है उनको जितना पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो नंबर 1 है यूपी, ठीक है। अभी यहाँ का देखते चलो, ये है यूपी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है बिहार, ठीक है, नंबर 2 पे है बिहार। देन अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर पे यहाँ पर एक, फिर ये देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। वेस्ट बंगाल हो गया 4 नंबर पे, 1 नंबर पे यूपी है, 2 पे बिहार है और 5 पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 4 यहाँ पे देखेंगे तो वो थोड़े से पुअर स्टेट में आते हैं। महाराष्ट्र नंबर 5 पे है, उसका एरिया भी बड़ा है, ठीक है, एरिया बड़ा है एंड देन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड थोड़ा बैकवर्डनेस भी वहाँ पर होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु देखेंगे तो हम तो ये प्रोग्रेसिव स्टेट में माना जाता है।
अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है यहाँ पे ना हमें ये डीप में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। हमें बस याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है एंड 281 भी फाइनेंस रिलेटेड ही आर्टिकल है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा ऐसा पूछा गया तो आपको 280 लिखना है, और रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 281 है। और फाइनेंस रिलेटेड बाकी भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जनरली यूपीएससी वाले करने वाले जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं, लेकिन आपको भी एक बार यहाँ पे गो थ्रू करना है। ये तो हमने देख लिया, तो 275 ग्रांट्स फॉर यूनियन एंड सर्टन स्टेट्स है, उसके बाद 268 है ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। तो यहाँ पर ना आपको ये डीप में नहीं जाना है, ये अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, लेविड क्या है, ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बस आर्टिकल एक बार देख लेना है। जैसे सरचार्ज ऑन सर्टन ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर्पज ऑफ द यूनियन, जैसे 271 क्या है, सरचार्ज रिलेटेड है, तो ये आपको ऊपर ऊपर लेवल पे पता यहाँ पर होना चाहिए। तो बस यही था, ये अभी फाइनेंस कमीशन का आपको कैसे लगा, आपको कुछ डाउट है इसके बारे में तो मुझे बताइए। और ये अगर वीडियो आप देख लेंगे तो फाइनेंस कमीशन रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो आप आंसर लिख भी पाओगे, एमसीक्यू में से आंसर ऑप्शन पढ़ के आप इसका भी आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। सो बाकी के भी जो ये हमारे वीडियो आएंगे कंसेप्ट वाले, वो आपको रेगुलरली देखना है, और सिर्फ देखना नहीं है, आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।